यानी 2019 की तुलना में इस बार भी मोदी की सीटें कहीं घटती हुई नहीं दिख रही। उल्टे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और बंगाल जैसे राज्यों में मोदी अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। इसे बंगाल में 19 के एग्जाम्पल से भी समझिए। 2009 में बंगाल में जिस बीजेपी का वोट शेयर 6% था, वो 14 में 17% हो गया, 19 में 40% पर पहुंच गया। 2009 में 1 सीट से 14 में 2 सीट और 19 में बीजेपी 18 सीटों पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी के एंट्री से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। टीएमसी का 8% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ आ गया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का 28% हिंदू वोट बीजेपी के पाले में चला गया। और अगर इस बार बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से 5% वोट भी छीन लिया तो वो बंगाल से 31 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 10 सीटों पर अटक सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल जैसी ही फाइट कई और राज्यों में भी दिख रही है, जहां बीजेपी गेन करती नजर आ रही है। अमित शाह इसी आधार पर कह रहे हैं कि 5 राउंड में ही मोदी की टैली 310 पार हो चुकी है। रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री भी अब इंडी अलायंस वालों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करने में लगे हैं। हर दिन नया नया नंबर लेकर आने वालों को आईना दिखाने लगे हैं और सीधे पब्लिक से ही पूछने लगे हैं कि 24 में एनडीए आ रही है या फिर इंडी। देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडी अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडी अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या?